से अपनी कक्षा 10वीं हिंदी की रेमेडियल क्लास। रेमेडियल मतलब निदानात्मक, मतलब हमें उन जो जिन प्रश्नों में हमें परेशानी है उन प्रश्नों को हम आसानी से उन्हें हल कैसे करते हैं, किस तरीका से करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना शीर्षक है काव्य। काव्य किसे कहते हैं? काव्य की अर्थ और परिभाषा दोनों। पहला, काव्य साहित्य की वह विधा है जो भाव और विचारों को कलात्मक रूप से व्यक्त करती है। कैसे? अपने अंदर जो उत्पन्न भाव और विचारों को कलात्मक रूप से व्यक्त करती है। जैसे कोई कवि या लेखक अपनी कविता के माध्यम से अपने भाव और विचारों को लोगों तक पहुंचाता है, वो क्या कविता के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, इसमें लिखा है, अपने क्या कहा कि कलात्मक रूप से व्यक्त करती है, जिससे सहृदय के हृदय में, सहृदय माने जो व्यक्ति का जो सहृदय है, सहृदय के हृदय में आनंद की अनुभूति उत्पन्न हो जाए, उसे काव्य कहते हैं। ठीक है, काव्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का अर्थ है कि हम अपने कानों से किसी कविता या कहानी या नाटक को सुनते हैं, या किसी उपन्यास को सुना जाए या किसी कथा को सुनकर आनंद लेते हैं, वो श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे हमारे पृथ्वीराज रासो जगनिक ने लिखा है, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें कविता लिखी है, 8 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, और तापे है सुल्तान मत चूके चौहान। ठीक ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड का जो जगनिक द्वारा लिखा गया आलाखंड, इसे कहते हैं परमाल रासो। परमाल रासो में भी हमारे आला उदल की जो कथा है वो उनके वीरता का वर्णन किया गया है, जिसमें हम जब बरसात के समय में जब आला चौपाल पर बैठकर जब एक व्यक्ति आला सुनाता है और बाकी लोग सुनते हैं, तो उनके जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति, उनमें तो मतलब ऊर्जा उत्पन्न हो ही जाती है, लेकिन जो सुन रहा है व्यक्ति अपने कानों के माध्यम से सुना जा रहा है, उनके अंदर भी, उनके हृदय में भी एक शौर्य की अनुभूति होती है, लड़ने जैसी क्षमता उनकी वहां फड़कने लगती हैं। इस तरीके से जैसे 12 बरस न कुकर जीवे और 13 न जिए से और वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। और ऐसे मतलब जो कह रहा व्यक्ति कि 18 साल तक छत्री व्यक्ति जीता है, आगे जो जीता है वो उसके जीवन के लिए धिक्कार है, मर जाना चाहिए उसको। वहां क्या है कि युद्ध में वीरता का वर्णन किया जा रहा है। वहां के अपनी जब बात अगर कोई बात अड़ जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी चाहे जान चली जाए, पर अपन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। ऐसे दृश्य काव्य में क्या है कि जब हम किसी नाटक को मंच के माध्यम से देखते हैं, आपने देखा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक है, या किसी आप धारावाहिक को देखेंगे टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप फिल्म भी देखते हैं, तो हम जैसे हम उस नाटकों को देखते हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। वो जैसे जो पात्र है वो अभिनय कर रहा है, हमें उस जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगती है, उसे कहते हैं काव्य। ठीक है।